अब से एक साल पहले पिक्सपैक ने अपना प्राइम लॉन्च किया था, जो कि इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्टर था जिसमें आपको एडजस्टेबल ब्राइटनेस वाला फीचर देखने को मिला। एंड उस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस उस टाइम पे सबसे ज्यादा तगड़ी थी और वो प्रोजेक्टर पिक्चर क्वालिटी से लेके फीचर्स तक का एक कंप्लीट पैकेज था। लेकिन एक साल बाद पिक्सपैक ने अगेन प्राइम के साथ कमबैक किया है, कुछ बड़ी इंप्रूवमेंट्स एंड यूनिक फीचर के साथ विद प्राइम 2.0। तो सबसे पहले पिक्चर क्वालिटी में जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत ज्यादा मैसिव है। इस बार आपको 11,200 लूमेंस की पीक ब्राइटनेस के साथ 8000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो, देन यहाँ पे VCEX 3.0 इंजन को इंटीग्रेट करके जो पिक्चर क्वालिटी है वो एकदम ब्रिलियंट बना दी है। एंड यू कैन सी की लाइटिंग कंडीशन में भी, और लाइटिंग ये नॉर्मल नहीं है, 20 वोट की फुल ब्राइटनेस पे ट्यूब चल रही है, लेकिन फिर भी आपको एक्सेप्शनल पिक्चर क्वालिटी मिल रही है विद कंप्लीट विजिबिलिटी एंड हाई ब्राइटनेस के साथ रिच कलर्स मिल रहे हैं विद डीप ब्लैक्स। एंड अगर पहले वाले से इसकी पिक्चर क्वालिटी को कंपेयर किया जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड एडिशनली ये प्रोजेक्टर मैक्सिमम 4K रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है विद HDR10 एंड HLG, ऑल्दो जो नेटिव रिजोल्यूशन है वो 1080p ही है। देन यहाँ पे पिक्चर कस्टमाइजेशन में एक यूनिक चीज देखने को मिलेगी विच इज गामा। तो गामा में आप ब्राइट, मिड एंड डार्क 3 सिलेक्शन ले सकते हो, और जो डार्क सीन्स होते हैं HDR वाले, तो वहां पे जब आप डार्क से ब्राइट में शिफ्ट करोगे तो आपको ब्राइटनेस में मैसिव इंप्रूवमेंट दिखेगी एंड इवन डार्क सीन्स बिल्कुल क्लियर विजिबल होते हैं। देन एक चीज और है कि अगर आप 4K 60 हर्ट्ज का कंटेंट इस पे प्ले करते हो विद एक्सटर्नल डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे 2 HDMI जो पोर्ट मिल रहे हैं वो 4K 60 हर्ट्ज, HDR10, HLG इस सब कुछ सपोर्ट करता है। तो 60 हर्ट्ज का बटर स्मूथ एक्सपीरियंस दिलाने के लिए यहाँ पे आपको क्वाड फ्लैश टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसके साथ फास्ट मूविंग सीन्स भी एकदम स्मूथ दिखते हैं, क्योंकि अभी भी ज्यादातर प्रोजेक्टर्स में 1080p एट 60 हर्ट्ज या फिर 4K एट 30 हर्ट्ज यानी कि मैक्सिमम 30 फ्रेम पर सेकंड का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 60 FPS के साथ क्वाड फ्लैश टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो जो फ्रेम्स है वो आपको अल्ट्रा स्मूथनिंग के साथ दिखते हैं। यार एक चीज और इस प्रोजेक्टर में यूनिक है उन लोगों के लिए जो कंसोल गेमिंग करते हैं, लाइक Xbox, PS5 या फिर PC भी कनेक्ट कर रहे हो, तो HDMI का EDID वर्जन 1.4 से लेके 2.0 एंड 2.1 का सिलेक्शन मिल जाता है। इवन आप ऑटो भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ऑटो सिलेक्शन का फायदा ये है कि जिस टाइप का भी डिवाइस आप इसके साथ कनेक्ट करोगे, ये ऑटोमेटिकली उसी तरीके से पिक्चर क्वालिटी को एनहेंस करके आपको डिलीवर करेगा। एंड प्रोजेक्टर के LED ल्यूमेंस बढ़ाने के साथ साथ जो इसमें पोलराइजर है उसको भी इंप्रूव किया गया है, क्योंकि अगर आप सेम पोलराइजर पे ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो जो कलर्स है वो आपको वॉश्ड आउट दिखेंगे, लेकिन जब पोलराइजर को उसी हिसाब से ट्वीक किया जाए जो कि इसमें किया गया है, तो उसके बाद जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको रिच मिलती है। मतलब ऑन स्क्रीन कलर्स देख के तो मैं इसका फैन हो गया, क्योंकि जिस प्राइसिंग पे ये आ रहा है वहां पे इतनी तगड़ी ब्राइटनेस के साथ इतने एक्यूरेट कलर होना इज क्वाइट इंप्रेसिव। तो देखो जैसे जैसे छोटे इंप्रूवमेंट होते हैं, लाइक ब्राइटनेस बढ़ी है तो ऑब्वियस है कि हीटिंग भी बढ़ेगी, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको हाई RPM ट्रिपल फैन कूलिंग सिस्टम मिल रहा है विद दिस हाई डेंसिटी HEPA फिल्टर। तो कूलिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म में आपका जो एक्सपीरियंस है वो डस्ट फ्री रहेगा, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हो तो हफ्ते भर के अंदर आप इसको क्लीन कर लेना, कंप्लीट डस्ट फ्री एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर आप एक्सपीरियंस आउटडोर में लेना चाह रहे हो तो 600 इंचेस का मैसिव स्क्रीन ये प्रोजेक्टर बना सकता है, क्योंकि 11,200 LED ल्यूमेंस की पीक ब्राइटनेस मोर देन इनफ है 600 इंचेस तक का स्क्रीन बनाने को, एंड ये उस जॉब को बहुत फाइनली करता है। और हाई ब्राइटनेस है तो जो लैंप है उसकी भी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 40,000 आवर की लैंप लाइफ मिल रही है, जो कि अगर अप्रोक्स 8 से 9 घंटे भी आप डेली चलाते हो तो 6-7 साल से तो पहले इसमें कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। एंड एक चीज मैंने जनरली नोटिस की है कि प्रोजेक्टर के अंदर जो लैंप्स होते हैं इनमें कोई इशू आता भी नहीं है, बस जो क्लीनिंग वाला मेंटेनेंस है यानी कि फिल्टर क्लीनिंग वो आप वीकली करते रहो। इसके बाद अगर हार्डवेयर पे है तो यहाँ पर आपको मिलता है डुअल बैंड वाईफाई के साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.0, यानी यहाँ पे 1GB रैम एंड 8GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है द मोस्ट स्टेबल लाइनक्स बेस्ड एंड्रॉइड 9। अब देखो जब मैंने 1GB और 8GB सुना और एंड्रॉइड 9 सुना तो मुझे भी ऐसा लगा जो आपको लग रहा है कि कहा तो 2GB 3GB रैम के साथ एंड्रॉइड 11 एंड्रॉइड 12 आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1GB रैम। लेकिन जब मैंने इसको यूज करके देखा और लाइनक्स बेस्ड एंड्रॉइड को यूज किया, देन आई विल गेट टू नो कि 1GB रैम के साथ जो एंड्रॉइड 9 पेयर किया है ये मल्टीपल एप्स को एक साथ बहुत इजीली हैंडल कर लेता है विदाउट एनी लैग और विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप। एंड इस चीज को और डीपली जानने के लिए मैंने नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब ये तीनों प्ले करके देखे। तो नेटफ्लिक्स पे भी मैंने कंटेंट प्ले किया जो कि एकदम स्मूथली चल रहा था, क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्टर में हम क्या देखते हैं कि प्राइम और नेटफ्लिक्स चल ही नहीं पाता, लेकिन इसका इनबिल्ट एंड्रॉइड सभी एप्स को एकदम स्मूथली चला रहा था। एंड यहाँ पे मैंने मल्टीपल एप्स डाउनलोड किए, इवन उनको यूज करके देखा, गेमिंग तक करके देखी, तो गेमिंग का एक्सपीरियंस भी एकदम स्मूथ था, 60 FPS का फ्रेम रेट मिल रहा था। एंड अब आप खुद देख लो कि खाली हार्डवेयर को इंप्रूव करने से काम नहीं चलता, अगर आप सॉफ्टवेयर पे भी काम करते हो और दोनों को प्रॉपर तरीके से सिंक करके चलते हो तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लो स्पेक्स पे भी मिल सकती है। एंड लो स्पेक्स से मेरा मतलब नंबर है कि नंबर हम देख के ऐसे जज कर लेते हैं कि छोटा नंबर है, परफॉर्मेंस हल्की होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जांपल के तौर पे जिन लोगों ने गूगल पिक्सल
यूज किया है या इवन अब भी आईफोन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को इस तरीके से सिंक किया जाता है, वो भी लो स्पेक्स पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रैम रोम और ये चीजों पे ध्यान न देके सॉफ्टवेयर पे ज्यादा काम किया जाता है। एंड लाइनक्स बेस्ड एंड्रॉइड वही चीज है कि आपको कम स्पेक्स पे भी बेस्ट परफॉर्मेंस दे देगा। बाकी यहाँ पे अगर सीपीयू जीपीयू में जाना है तो क्वाड कोर सीपीयू के साथ माली G31 जीपीयू है। कुछ एसेंशियल फीचर लाइक इलेक्ट्रिसिटी बूट, जूम एडजस्टमेंट विद ऑटो 4D कीस्टोन, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है, लेकिन जो फोकस है वो यहाँ पे मैनुअल मिल रहा है। एंड हर वीडियो में आपने मेरे से सुना होगा कि यार ऑटो फोकस करने के बाद अगर आपको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑटो फोकस में यूज होते हैं कैमरा सेंसर्स, और अगर आप कैमरा को आंख से कंपेयर करोगे तो आंसर सिंपल है कि जो हमारी आई डिटेक्ट कर पाती है वो कोई सेंसर कैमरा नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप ऑटो फोकस के बाद और ज्यादा शार्पर क्वालिटी चाहते हो तो मैनुअल फोकस इसका एडजस्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे कोई ऑटो फोकस नहीं है, मैनुअल फोकस एडजस्टमेंट दिया। एंड प्रोजेक्टर का सिंपल सीन ये रहता है कि एक बार ये कहीं आपने माउंट कर दिया फिर आप इसको हिलाते डुलाते तो हो नहीं। तो मैनुअल फोकस में आपको पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज्यादा शार्पनेस मिल जाती है। एंड सेम इस प्रोजेक्टर के साथ है। एंड आई एम क्वाइट इंप्रेस्ड कि इतना बड़ा स्क्रीन होने के बाद भी आपको किसी कॉर्नर पे इवन सेंटर में कहीं भी स्क्रीन ब्लर देखने को नहीं मिलता। एंड एक चीज और है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो मैनुअल प्रोजेक्टर ज्यादा मेंटेनेंस फ्री है अगर कंपेयर करोगे ऑटोमेटिक से। एंड फोकस का ऐसा है नहीं कि आप हर वक्त उसको ऑटो फोकस पे लगाए रखोगे, वो फीचर वन टाइम यूज के लिए ही होता है। एक बार फोकस करने के बाद कोई भी बार बार फोकस नहीं करने वाला। देन यहाँ पे जो आपको साउंड के लिए स्पीकर्स मिल रहे हैं वो 10 वोट के डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं विद हाई फिडिलिटी साउंड। एंड पिक्सपैक के सभी प्रोजेक्टर में आपको साउंड क्वालिटी एकदम अमेजिंग मिलती है। और एडिशनली यहाँ पे आपको साउंड कस्टमाइजेशन भी मिल जाता है, जिसमें आप बेस, ट्रेबल या फिर 3 डिफरेंट प्रीसेट अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हो, जैसा भी साउंड एक्सपीरियंस आपको चाहिए। देन यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल होम थिएटर कनेक्ट करना चाह रहे हो तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ 3.5 mm ऑडियो जैक है। एडिशनली यहाँ पे HDMI ARC का सपोर्ट भी मिलता है, जिसके साथ आप अपने किसी भी कंपैटिबल साउंड बार को इसके साथ पेयर करके सिनेमैटिक एक्सपीरियंस घर पे ले सकते हो। और अगर आप अपने फोन की स्क्रीन को कास्ट करना चाह रहे हो इस प्रोजेक्टर पे तो मीरा कास्ट इसका बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ है। मैंने यहाँ पे बहुत फटाफट स्क्रॉल करके वीडियोस को, मल्टीपल कंटेंट को प्ले करके देखा, कोई भी फ्रेम ड्रॉप, कोई भी लैग्स इसके अंदर देखने को नहीं मिले। एंड मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्क्रीन मिररिंग वाला प्रोजेक्टर ये है। तो देखो, अगर कंक्लूजन पे आऊं तो 1 साल पहले जब मैंने प्राइम रिव्यू किया था तो वो भी इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्टर था जिसमें आपको एडजस्टेबल ब्राइटनेस मिल रही थी, और उस प्राइसिंग पे उस प्रोजेक्टर की बहुत तगड़ी ब्राइटनेस थी। एंड आई थिंक वो 24-25,000 की रेंज में आता था। लेकिन ये प्राइम का नेक्स्ट वर्जन है, यानी कि प्राइम 2.0। तो आप सोच रहे होगे महंगा होगा, तो इसका जो प्राइसिंग है वो है 28,999। लेकिन CB8 प्रोमो कोड यूज करो जहाँ पे आपको 8,000 का ऑफ मिल जाएगा, और इसका जो फाइनल प्राइसिंग है वो है 20,999, यानी कि प्राइम से सस्ता लेकिन उससे बहुत ज्यादा इंप्रूव। एक चीज तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि इस प्रोजेक्टर के साथ आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो इस प्राइस रेंज में इवन इससे 4-5 हजार रुपए ज्यादा वाले प्रोजेक्टर में भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप इसको कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको एक नॉमिनल कंफर्मेशन अमाउंट देना होगा, जो कि कंप्लीटली सेफ है। जस्ट आपका ऑर्डर कंफर्म करने के लिए वो अमाउंट लिया जाता है। और हाँ, एक चीज और, नकलचियों से सावधान, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि सेम टाइप की बॉडी आपको मार्केट में डिफरेंट नेम से मिल जाएगी, और आपको लगेगा कि यार ये प्रोजेक्टर तो वहां पे इस प्राइसिंग में अवेलेबल है, यहाँ पे महंगा या फिर सस्ता भी मिल रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि आपको सेम बॉडी में डिफरेंट स्पेक्स देखने को मिलती है। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ जिसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये रिव्यू देख के सेम बॉडी कहीं और से परचेज करना और फिर मेरे से कंप्लेन करना कि वो चीज तो इसमें नहीं है, तो ना, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग पिक्सपैक प्राइम 2.0, जो कि प्राइम का अपग्रेडेड या फिर इंप्रूव्ड वर्जन है। एंड इंप्रूव्ड होने के साथ साथ इसमें कोई मुझे ऐसा कोन नहीं दिखा, हमेशा की तरह वही कोन रहता है कि वाइडवाइन L3 लाइसेंस है, जो कि हर प्रोजेक्टर में है। एंड यार, प्राइम 2.0 की प्राइम से 3,000 प्राइसिंग कम है, तो 3,000 में आप फायर टीवी स्टिक इसमें लगा लो और 4K 60 हर्ट्ज HDR कंटेंट का मजा लो, मौज ही कर देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।